आगे का दोहा है, निज कर क्रिया निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भवी, रहीम कही सीधी भावी के हाथ पांसे अपने हाथ में दाव, पांसे अपने हाथ में दाव, न अपने हाथ, न अपने हाथ। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी बताना चाहते हैं अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है। निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भावी के हाथ। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अपने हाथों में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। अब रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जो क्रिया हम लोग करते हैं, निज क्रिया रहीम सीधी भावी हाथ, जो क्रिया अर्थात यहाँ पर रहीम उसको कर्म बताना चाहते हैं। जो कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, वो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा सौभाग्य है, कर्म करना हमारी नीति है, कर्म करना निसर्ग ने हमें हमारे हाथ में दिया। लेकिन उसकी फल सिद्धि मिलना, यह रहीम की यहाँ पर तकदीर पर विश्वास रखते हैं कि वह सिद्धि मिलना हमारे भाग्य पर निर्भर होता है, हमारे हाथ में नहीं। हम काम करते चले जाना चाहिए, जो काम हमारे हाथ में आया है, जिसको ईश्वर ने जो कार्य दिया है, सभी को अपने अपने तरीके से काम ईश्वर ने लगाया है, वह उसका कर्म समझकर उसने वह काम करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने एक टीचर की भूमिका में आपके सामने खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। इसकी सिद्धि मिलना न मिलना, इसका फल मिलना न मिलना, ये मेरी तकदीर पर छोड़ देना चाहिए, मेरा कर्म है। आप जैसे विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो वह किताबें पढ़ना, अध्ययन करना, स्टडी करना, यह आपका कर्म है। जिस सिद्धि के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, जो फल प्राप्ति के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, वह आप ईश्वर पर छोड़ दें, वह आप आपके भाग्य पर छोड़ दें। लेकिन उसके लिए पहले कर्म करना आपका परम कर्तव्य है। आप अगर वह कर्तव्य पूरा करते हैं, आप अगर कर्म पूरा करते हैं, तो ही आप सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। घर बैठे अपने जगह पर चुपचाप आराम से बैठे, खाए पिए सोकर आप फल की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अगर फल प्राप्ति की कल्पना करनी है, आपको अगर सिद्धि की कल्पना करनी है, तो उसके लिए कम से कम कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तभी तो कहीं जाकर आपको सिद्धि मिलेगी, कर्म करेंगे कहीं जाकर तब तो आपको सफलता मिलेगी, तभी तो आपको कोई फल प्राप्ति मिलेगी। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे और ईश्वर के भरोसे बैठेंगे, भाग्य के भरोसे बैठेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में आलस्य, अपने जीवन में आलस को लेकर आलस को पालते हैं और आराम से बैठे हुए कहते हैं जाने दो मेरे तकदीर ही ऐसे है, जाने दो मेरे भाग्य की रेखा है, जाने दो मेरा भाग्य ही ऐसा था। यह भाग्य अपने हाथों की रेखाओं में नहीं, अपने हाथों की ताकत में होती है। वह भाग्य रहीम जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वह कर्म मतलब आपकी मेहनत, वह कर्म मतलब आपका काम, वह कर्म मतलब आपका कर्तव्य। तो कर्तव्य बजाते हुए आपको मेहनत पूरी तरह से करना चाहिए, पुरजोर मेहनत करनी चाहिए, उन रेखाओं पर डिपेंड ना रहते हुए हाथ की ताकत पर डिपेंड होना चाहिए। और वह कर्म अगर आप लोग हमेशा के लिए करेंगे, वो कर्म अगर आप लोग करते जाएंगे, तो आपकी रेखाएं बदलने में समय नहीं लगेगा,
क्योंकि आपका भाग्य आपके हाथों की मेहनत पर निर्भर करता है, आपका भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है, आपकी फल प्राप्ति आपके कर्मों से मिलती है, आपकी सिद्धि आपके कर्मों से मिलती है। इसलिए कर्म करते जाइए और बाकी भाग्य ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वह फल प्राप्ति आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए कर्म करना जरूरी है। जैसे किसी जुए में, चौपड़ में हम लोग कोई दांव खेलते हैं, पासे तो हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन वह उस दांव पर डिपेंड होता है जो अपने हाथ में नहीं होता है। पासे हमारे हाथ में, लेकिन दांव हमारे हाथ में नहीं, वो भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। भाग्य में तो वो दांव आपके हाथ में आएगा, इसलिए कर्म करते चलना चाहिए। वह जिस तरह से दांव लगे ना लगे पासे हमारे हाथ में होनी चाहिए, उसी प्रकार से हम अगर कर्म करें तो हमें फल प्राप्ति अवश्य मिलेगी। ऐसा भी रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। आगे का दोहा, यह भी पढ़े, बानी ऐसी बोलिए, बानी ऐसी बोलिए, बानी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, आप हूँ शीतल होए। अर्थात रहीम जी यहाँ पर देते हैं, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। बानी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपो शीतल होए। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताना चाहते हैं कि अपने अंदर बात करते वक्त, किसी से बात करते वक्त अगर हमारे मन में अहंकार होता है तो उस अहंकार की वजह से हम भी दुखी होते हैं और जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी दुखी होता है। आगे लेक्चर 10 मिनट और। जैसे अगर हम अहंकार निकाल कर फेंक दें और अहंकार निकाल कर हम अगर किसी से बात करते हैं तो उससे औरन को शीतल करें, वह तो उस आपके बात से शीतल होता ही है, वह तो पूरी तरह से आपसे सहमत होता ही है और वह भी शांतपूर्ण रूप से आपसे बात कर पाता है और आपको भी उससे बहुत अच्छी शांति मिलती है। लेकिन कब? जब आप आपके मन का अहंकार निकाल कर फेंक दें। अगर आप अहंकारी बनकर, आपके अहंकार को मन में पाल कर अगर आप किसी से बात करते हैं तो वह अहंकार आपको भी जलाता है और आप जिससे बात करते हैं उनको भी जलाता है। इसलिए बात करते वक्त हम अपने अहंकार को दूर रखकर, अपने अहंकार से मुक्ति पाकर, अपने अहंकार को पूरी तरह से दबोच कर अगर हम किसी से अच्छी तरीके से बात करना, वार्तालाप करना चाहते हैं तो उस वार्तालाप में शांतता होती है, उस वार्तालाप में प्रेम होता है, उस वार्तालाप में शांति होती है, उस वार्तालाप में पूरी तरह से शीतलता होती है। और अगर आपके अहंकारी रूप से अगर आप बात करते हैं, अहंकार आपके सर चढ़ जाता है तो उस अहंकार की वजह से आपके उस संपर्क में, आपके उस वार्तालाप में गर्मी आ जाती है और जिसके वजह से आपको भी दुख होता है और आप जिससे वार्तालाप कर रहे हैं उसको भी दुख होता है। इसलिए किसी से बात करते वक्त
आप आपके मन का अहंकार निकाल कर बात करें, ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं।